हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चलिए बिल्कुल ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चलिए क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी के मॉडल सेट को करने वाले हैं। यह मॉडल सेट है जो कि इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट से लिया गया है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें। 50 ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्द से आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी भी है जो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी पे ध्यान नहीं देता। तो ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को है जो कि आपको कॉमन लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि हिंदी को छोड़ देते हैं, सिर्फ मैथ ही पढ़ते हैं, या मैथ को छोड़ देते हैं, मैथ नहीं बन रहा है, सिर्फ हिंदी ही पढ़ते हैं। तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ऑल सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। शुरू करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए और नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या दलित वर्ग। 20 के दांत कहानी एक ऐसे वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकेंड का आंसर दीजिएगा। कौन सी वर्ग? तो मध्यम वर्ग के है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान, श्रीलंका, भारत या कनाडा। किस देश को बोले हैं? तो अपना भारत देश को। ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गध की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? तो यह एक ललित निबंध है, आप लोग याद रखेगा। और इन ऑप्शन में ललित निबंध ना दे के क्या लगाना है? तो निबंध लगाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ललित निबंध। नेक्स्ट हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की हिंदी, संस्कृत, उसके बाद नेपाली, ये सभी भाषा की लिपि क्या है? और नेपाल की एक भाषा है नेपाली। तो सभी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है बहादुर का पूरा नाम क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहादुर का पूरा नाम बताइएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था पूरा नाम बच्चों? तो दिल बहादुर था। और इसके नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया था? पूछेगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था या किसने हटा दिया था? तो निर्मला ने। किसने? निर्मला ने। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। इन्होंने बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया था। इसका पूरा नाम पूछे तो दिल बहादुर है। अगला, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रीति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। परंपरा का मूल्यांकन यह किसकी रीति है? तो रामविलास शर्मा जी की रीति है। 7 का ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए नाट्य कला, ऑप्शन बी नृत्य कला, ऑप्शन सी है संगीत कला और ऑप्शन डी चित्रकला। पंडित बिरजू महाराज के बारे में बताएगा कि यह किस कला से संबंधित है? तो यह नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी मिस्र। 9 का आंसर देंगे स्टूडेंट्स। अभिनव कहाँ पे है? तो अभिनव फ्रांस में है। और यहीं पे ऑप्शन में दे, यदि उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस करके दे दे तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में। अभिनव कौन सी फ्रांस में है? तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदे थे। मछली कहानी का प्रश्न है। कितने मछली खरीदे थे? तो 3। इसमें जिंदा मछली कितना था? तो जिंदा था वह 2 मछली था। और मरा हुआ मछली की बात करें तो 1 मछली था जो कि मरा हुआ था। और मछली कौन खाता था घर में? तो पिताजी खाते थे। किन्हें मछली घर में बनना पसंद नहीं था? तो माँ को। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। यह क्या थे? बिस्मिल्लाह खां सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक या शहनाई वादक। 11 का आंसर देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो यह एक शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
आगे देखिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 12 का आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। 12 का आंसर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था, कौन किए थे? तो गुरु नानक जी। कौन? तो गुरु नानक जी, जिन्होंने लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुवारिये इस किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन बताएंगे, सॉरी इसका आंसर आप लोग बताएंगे 14 का, कबीर दास, मलिक मोहम्मद जैसी, रहीम या रसखान। 14 का आंसर क्या होगा? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुवारिये, यह किसके लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए। ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है 14 का, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, घनानंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर हिये परसव में किस कवि का नाम है? देखिए, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर हिये परसव में किस कवि का नाम आया है? आंसर देंगे 15 का, किस कवि का नाम आया है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है, क्या है? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात। क्या होगा इसमें, क्या बढ़ाएगा यहाँ पे? सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात। क्या होगा यहाँ पे? क्या है कि सब जो यहाँ पे पूरा भारत के बाजार है वह विदेशी वस्तु से भरा हुआ है। पूरा जाइएगा तो विदेशी वस्तु देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कहीं भी है जो कि भारत में क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? तो भारतीयता है जो कि भारत में बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा कभी बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? भारत माता को, विमाता को या मूर्ति को? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है भारत माता। और यह देखिए किसे बोले हैं मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी? तो भारत माता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? 18 का आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर। और यदि आपको अभी भी कवि और लेखक का नाम याद नहीं है तो काव्यखंड और गद्यखंड दोनों का ट्रिक बनाया गया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट का नाम है 10th हिंदी फनी ट्रिक, 10th हिंदी फनी ट्रिक एंड 1 वीडियोज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जा करके देखेगा, ट्रिक है मात्र, आपको देखेगा कि जनतंत्र का जन्म, डायरेक्ट आपको आंसर चलाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? जनतंत्र का जन्म। याद नहीं होगा तो आप लोग ट्रिक को जरूर देखेगा। रामधारी सिंह दिनकर है, जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए, इसका ट्रिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का पूरा नाम है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सभी बच्चे बताएंगे तो ऑप्शन में देख लीजिए 19 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर सवाल आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा वृक्ष को, यानी कि वृक्ष को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़। तो कविता में आता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इंच हो जाएगा, इसमें इंच भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता जो कि अनामिका के द्वारा लिखा गया है, अनामिका के द्वारा, यह बच्चों के किस स्तर की पढ़ाई से संबंधित है? कौन सी शिक्षण शैली की प्रक्रिया है? 22 का आप लोग आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? 22 का आंसर क्या होगा? तो यह प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मातृभूमि बंगाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन है?
रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित इनमें से कौन कविता है? 24 का आंसर देंगे तो मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। मेरे यहाँ से ही आपको पकड़ लेना है कि मेरे रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए। अगला है मंगम्मा क्या बेचती थी? तो ये तो सभी को याद है। और एक ही वीडियो में यह किसका है क्वेश्चन? तो यह वर्णिका का क्वेश्चन है, वर्णिका बुक का, जिसमें कि 5 कहानी पढ़ना है। तो एक ही वीडियो में वर्णिका बुक के आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेगा तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक ही वीडियो में इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया गया है, और एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव को करा दिया गया है, और एक ही वीडियो में पूरा कहानी के सारांश को करा दिया गया है। तो आप लोग ये 3 वीडियो देखिएगा तो पूरा वर्णिका बुक आपको क्लियर हो जाने वाला है। एक ही भी सवाल उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा वर्णिका बुक है ना, एकदम चुटकी में आपके होगा। तो 3 वीडियो का आप लोग देख लिए, सब्जेक्टिव का एक वीडियो है, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सारांश का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उड़ीसा। नेक्स्ट, मंगू किस कहानी की पात्र है? सभी सवाल है जो कि वर्णिका का है। मंगू किस कहानी के पात्र है? 27 का आंसर दीजिएगा। मंगू किस कहानी के पात्र है? तो मंगू माँ कहानी के पात्र है। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पपाती की बात किया है, यह किस रोग से ग्रसित थी? पपाती किस रोग से ग्रसित हुई? मेनिंजाइटिस रोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? यह लास्ट 5वां चैप्टर के सवाल है। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है, ऑप्शन नंबर ए। व्यंजना शब्द है, चलिए इसमें बताइएगा। व्यंजना शब्द यानी कि व्यंजन शब्द की बात किया है। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आप लोग जल्द से आंसर दीजिएगा। कौन होगा? तो शब्द शक्ति होगा। अगला है लोटा डोरी कौन सा समास है? जैसे ही आपको जोड़ी वाला शब्द देखने को मिले, लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, तो ये सभी कौन सा समास हो जाता है? तो द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। और संख्या वाला देखने को मिले जैसे कि चौराहा, चौराहा, त्रिभुज, ऐसा आपको शब्द देखने को मिले तो ये सभी द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण दिया है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है? त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, ये तो गलत है। मानसिकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, ऑप्शन सी है। नियमों का विश्लेषण नहीं करता, बिल्कुल ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। 32 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। विद्यानुराग कौन सा समास है? विद्यानुराग यानी कि विद्या का अनुराग, 33 में यही होगा। विद्यानुराग मतलब हो जाएगा विद्या का अनुराग, यानी कि जैसे ही आप इसका खंड कीजिएगा तो विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। का के कि जैसे ही विभक्ति चिन्ह आ जाए तो ये सभी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि राजकुमार, राजकुमार, ये सभी कैसा समास है? तो राजा का कुमार, इसी तरह से सब देखे को मिले तो हो जाता है तत्पुरुष समास। अगला है प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1। 34 का आंसर बताइए कौन ऑप्शन होगा? 34 का क्या होगा? तो प्रतिधन 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? रस से क्वेश्चन आया है। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पे आपको बताना है रस। कौन सा रस? इसमें 35 रस से ऐसे सवाल है जो कि आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है, 1 या 2, न तो नहीं भी रहेगा। यह है जो कि उतना पूछता नहीं है। तो इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। अगला है धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? अलंकार से क्वेश्चन आया है। तो अलंकार से क्वेश्चन है जो कि आता है, अलंकार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अलंकार से क्वेश्चन रहेगा। 36 का आंसर बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो रूपक अलंकार है। अगला है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है। पूछा गया कि पारिभाषिक और तकनीकी शब्द वे है। कैसा शब्द को पारिभाषिक और तकनीकी शब्द बोलते हैं? जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, दिया है। जिनके अर्थों में संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो जाए, नहीं होगा। जो किसी भाषा से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे देखें नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? यह है जो कि शहंशाह बला से है। 20 की दांत कहानी से लिया गया है। कौन सा वाक्य है यह? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य? तो वाक्य से क्वेश्चन रहता है। 38 का आंसर दीजिए कौन हो जाएगा इसमें से? तो यह संयुक्त वाक्य है।
अगला क्वेश्चन है काव्य गुण के प्रकार है। काव्य गुण के प्रकार इनमें से कौन हो जाएगा? 39 का आंसर कौन है? तो देखिए माधुर्य काव्य गुण का प्रकार होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहीं पे यदि वॉइस की बात करें तो वॉइस के 2 भेद होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में वह पढ़ना है। यहाँ पे वाच्य की बात किया तो वाच्य के 3 भेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर, बातों की जलेबी छनना मुहावरे का अर्थ है। 41 का आंसर दीजिएगा। बातों की जलेबी छनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गप सप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, डींग हाँकना, सपना देखना। 41 का आंसर क्या होगा? बातों की जलेबी छानना मतलब कि गप सप में आनंद लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सभ्य का विलोम असभ्य होगा। अगला है वास्तविक कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय? तो वास्तविक में ईक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगला है मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, इसमें कौन सा काल होगा? 44। तो मनुष्य और आगे बढ़ा यानी कि पीछे की बात हो रहा है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, तो इसमें भूतकाल होगा। अगला है दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दक्षिणी शब्द का संज्ञा के रूप में दक्षिणी शब्द की बात किया तो संज्ञा हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण यहीं पे बात करें उत्तरी शब्द का तो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट फरमाइश लिंग है। फरमाइश स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन होगा? फरमाइश। देखिए फरमाइश स्त्रीलिंग शब्द होगा। सामग्री का बहुवचन है। सामग्री का बहुवचन बताइएगा। सामग्री का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए सामग्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नौबत खाना का अर्थ है। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। 48 का आपका आंसर क्या आ रहा है? 48 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, सी। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची कुछ करना, लगातार प्रयास, तो प्रयास होगा। कोशिश का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रयास होगा। पर्यायवाची विपरीतार्थक के सभी का वीडियो है जो कि आपको हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। आगे है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप तो कर्म होगा। अभी क्या लिखते हैं? तो कर्म लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यह था जो कि इंटरनेट पे आधारित मॉडल पेपर का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 में आपका कितना सही हुआ। 50 में आप कितना सही कर पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का एक क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। और लाइव क्लास है जो कि रोज शाम को 5:45 में होता है, शाम को 5:45 में। तो आप लोग लाइव जरूर ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, तो अभी इतना ही क्योंकि शाम में फिर मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।